नमस्कार, ये है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांक चंद और कैमरे के पीछे जो हैं वो हैं सफल सोनी। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिन भर की विशिष्ट खबरें। तो फिर चलते हैं और रुक करते हैं दिन भर की विशिष्ट खबरों की तरफ। कोरोना महामारी में न जाने कितने लोगों ने अपने घर के चिराग को बुझता देखा, कितनों ने अपने बेटे को दुनिया से अलविदा होते देखा, कितने ही औरतों ने अपनी मांग सूनी होती दिखी हैं और कितने ही बच्चों के सर से हमेशा हमेशा के लिए उनके माता पिता का साया उठ गया और न जाने कितने ही लोग फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट गए हैं। और ऐसा ही एक मामला कर्नाटका के एक रहवासी का है जिसने मात्र एक हफ्ते के अंदर अपने भाई और अपने पिता को खो दिया। यहाँ पर बात हो रही है कर्नाटका के रमेश गौड़ की। रमेश गौड़ के पिता और भाई का इलाज मैसूर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, जहाँ पर उन्हें 16 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल की ये मनमानी जब सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए शुल्क निर्धारण कर दिए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर ये सब कुछ परे है। निजी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन वाले बेड के लिए प्रतिदिन 8,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बिस्तर के लिए 9,750 रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बिस्तर के लिए प्रतिदिन 11,500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि वास्तव में प्राइवेट हॉस्पिटल रोज लगभग 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की वसूली कर रहे हैं, जो कि एक मानवता का खुलेआम गला घोट। हिंदू धर्म में एक लाइन आती है, पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी कुमाता। यानी पूत तो कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आंध्र प्रदेश की एक मार्मिक घटना ने इन लाइनों को संशय में डाल दिया है। आंध्र प्रदेश में एक लाचार मां ने अपने 9 साल के बेटे के लिए कोर्ट में इच्छा मृत्यु की मांग की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले एक दंपत्ति ने 9 साल के बेटे हर्षवर्धन को खून से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी का पता चला था। परिवार चित्तूर जिले के चौड़ेपल्ली मंडल के बिरजेपल्ली गांव में रहता है। लाचारी के कारण इलाज न करा पाने के कारण उसकी मां ने अदालत में इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था। हर्षवर्धन जब 4 साल का था तब उस गरीब दंपत्ति को पता चला कि उनके बेटे को खून से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी है। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस कारण दंपत्ति को इलाज के लिए 4 लाख रुपए का कर्ज भी लेना पड़ा था। हर्षवर्धन की मां अरुणा ने मंगलवार को पुंगनूर कोर्ट में आवेदन कर अनुरोध किया कि या तो सरकार उसके बेटे की देखभाल करे या फिर अदालत उसके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। दुर्भाग्य से याचिका दायर करने के मुश्किल से 2 घंटे के भीतर उस बच्चे ने अदालत से गांव जाते समय अंतिम सांस ली। ऐसी घटनाएं मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली हैं। कैसे एक मां ने अपने कठोर दिल करके अपने ही बेटे के लिए अदालत के सामने इच्छा मृत्यु की मांग की होगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बेटे की पहले ही मौत हो गई थी। वर्ष 2022 नज़दीक है और इसी 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और WHO के हिसाब से जल्द ही भारत में तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। लेकिन इन राजनेताओं को इससे क्या, उनको तो सिर्फ राजनीति की रोटी सेकनी है। और ऐसा ही कुछ इन दिनों पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उनकी ही पार्टी में उठक पटक को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। सोमवार से शुरू हुई बैठक में कल यानी मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। सिद्धू एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनकी 3 सदस्यीय कमेटी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों की माने तो इस दौरान कैप्टन पर सिद्धू ने कई आरोप लगाए। अब गुरुवार को अमरिंदर सिंह पैनल मीटिंग में शामिल होकर अपनी बात रखेगा। मीटिंग के बाद सिद्धू ने कहा कि वह हाईकमान के बुलाने पर यहां आए थे। मीडिया से बातचीत में सिद्धू ने यह भी कहा, मेरा स्टैंड वही था, वही है और वही रहेगा। लोगों की लोकतांत्रिक शक्ति जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रही है, उसे लोगों के पास लौटना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को विकास पथ का शेयर होल्डर बनना चाहिए।
सच को दंडित किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। हमें सच को जीतना होगा, हमें सच को जिताना होगा और एंटी पंजाब फोर्स को हराना होगा। हाल ही में सिद्धू ने बेअदबी मामले में गृह मंत्री के रूप में सीएम अमरिंदर सिंह की खुलकर आलोचना की थी। दोनों के बीच इस पर जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस यूनिट में इन दिनों हंगामा मच गया है। और अब डेली स्पेशल डोज के अंत में नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर कि आखिर आज के दिन दुनिया में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो एक इतिहास के रूप में बदल गई। दो जून यानी आज का दिन है जब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का राज तिलक किया गया और वह ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित कॉमनवेल्थ देशों की रानी बनी थी। 6 फरवरी 1952 को उनके पिता जॉर्ज सस्टम की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ के रानी बनने की घोषणा की गई। राज तिलक के मौके पर कैंटरबरी के आर्च बिशप जॉफरी फिशर ने रानी को राजशाही के 4 चिन्ह, राजदंड, दया की छड़ी, एक नीलम और मणिक की अंगूठी और एक गोल राज्य चिन्ह दिए और उनके सर में सेंट एडवर्ड का मुकुट रखा। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को वर्ष 2011 की अरब क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने के आरोप में वर्ष 2012 में आज ही के दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1896 में आज ही के दिन इटालियन आविष्कारक मार्कोनी ने रेडियो के पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। मार्कोनी ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में रेडियो सिग्नल्स के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव बनाया था और दुनिया को ऐसी तकनीक दी जिसे मानव इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों में गिना जाता है। वर्ष 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना आधिकारिक तौर पर 29वां राज्य बना और इसी के साथ हैदराबाद को 10 वर्षों तक संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। फिलहाल आज के हमारे शो डेली स्पेशल डोज में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात कल फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके की विशिष्ट खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही आपको एक हिदायत भी है। भारत इस समय कोविड की दूसरी लहर से फेस कर रहा है और WHO के हिसाब से भारत में बहुत जल्द ही तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क को जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें ताकि इस कोविड से हम जल्द ही जीत सकें। और अगर आपका समय आ गया है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और अगर आप कोविड रिकवर कर गए हैं तो ब्लड प्लाज्मा को डोनेट करें ताकि दूसरों की भी जिंदगी बच सके। धन्यवाद।